क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग आपको नजरअंदाज क्यों करते हैं? क्यों आपकी बातें टाल दी जाती हैं, जबकि आपने उनके लिए सब कुछ कुर्बान किया था? जिस इंसान को आपने अपने सपनों से ऊपर रखा, वही आपकी अहमियत भूल गया। जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो लोग उसका गलत मतलब क्यों निकालते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों वो आज आपको याद भी नहीं करता, जबकि आप हर रात उसकी याद में टूटते हैं? पर सुनो, ये वीडियो उस प्यार के लिए नहीं है जो तुमने निभाया। ये वीडियो उस खेल के लिए है जो अब तुम्हें खेलना है। मैं हूं लव कुश और तुम देख रहे हो स्टोरिक विस्पर। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कैसे उस इंसान को तड़पा तड़पा कर वापस लाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, माइंड गेम से। लेकिन साफ सुन लो, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अभी भी सीन में रिप्लाई ढूंढते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो अब रोना नहीं, दूसरे को रुलाना सीखना चाहते हैं। तो क्या तुम तैयार हो, या अब भी उसे याद करके टूटते रहोगे? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी के एक ऐसी तकनीक की जिसके जरिए आप लोगों के व्यवहार को उनके ही दिमाग के खेल से बदल सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जो रिश्ते, दोस्ती और यहाँ तक कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आप उपयोग कर सकते हो। आज मैं आपको ऐसे रिवर्स साइकोलॉजिकल बातें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं और अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा सकते हैं कि कोई आपको नीचा नहीं करेगा। औरों के सामने तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको यह बातें पसंद आती तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप किसी के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं तो उनके अहंकार को और बढ़ावा मिलता है। वे सोचते हैं कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, लेकिन जब आप पीछे हटते हैं तो उनका अहंकार को ठेस पहुंचती है और वे खुद आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। इस दौरान अपनी जिंदगी में बिजी हो जाइए। वह काम करें जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो। नई हॉबी शुरू करें, दोस्तों से मिले। यह न केवल आपको आत्मविश्वास देगा, बल्कि सामने वाले को भी आपकी अहमियत का एहसास दिलाएगा। अगर आप ऐसी लाइफ चेंजिंग टिप्स और रिलेशनशिप सलाह पाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब रिश्तों में तनाव आता है तो हम में से कई लोग सोशल मीडिया पर दुख भरे स्टेटस या स्टोरीज डालने लगते हैं। जीवन में सब खत्म हो गया, या कोई मेरी कदर नहीं करता जैसे स्टेटस शेयर करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से न सिर्फ आप अपने आप को और दुखी करते हैं, बल्कि आप उस इंसान को और ज्यादा खुशी देते हैं, उसके अहंकार को बढ़ावा देते हैं। जब आप उदास स्टेटस डालते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उनके बिना टूट गए। यह उनके अहंकार को और बढ़ावा देता है और वे सोचते हैं, देखो, ये तो मेरे बिना कुछ भी नहीं। ये ठीक वैसा है जैसे आप उनके सामने अपनी कमजोरी दिखा रहे हों। ऐसा करने के बजाय आप सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की पॉजिटिव चीजें शेयर करें। मान लीजिए आपने नया हेयर स्टाइल बनाया तो उसकी आप फोटो शेयर कर सकते हैं, या फिर आपने कोई कोर्स शुरू किया या दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए। इन पलों को हाईलाइट कर सकते हैं। जब आप खुश और आत्मविश्वास से भरे दिखेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी जरूरत के बिना भी खुश हैं। यह उनके दिमाग में एक झटका देगा और वे आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब आप स्टोरीज में स्माइलिंग फोटोज, ट्रैवल अपडेट्स या अपनी कामयाबी को शेयर करते हैं तो यह बात उनके दिमाग में एक उलझन पैदा करेंगी कि इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो सोचने लगा कि यह तो अब पहले से भी ज्यादा खुश कैसे दिख रहा है। वो यह बातें सोचने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन इसे ओवर ना करे, वरना यह बनावटी लग सकता है। आपको बस अपने आप में नेचुरल और कॉन्फिडेंट रहना है। रिश्तों में बैलेंस बहुत जरूरी होता है। अगर किसी को जरूरत से ज्यादा मिले तो वह रिश्तों की अहमियत खो देता है और बदले में वह सम्मान नहीं देता जो देना चाहिए। यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप किसी को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं और खुद को उनके सामने छोटा बनाते हैं तो वे आपकी कदर करना बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा अपने पार्टनर की हर बात मानते हैं
लेकिन वे आपको इग्नोर करते हैं तो यह एक तरफा रिश्ता बन जाता है। उन्हें उतना ही महत्व दें जितना वे आपको देते हैं। अगर वे आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो आप भी उनकी बातों का तुरंत जवाब देना बंद कर दें। अगर वे आपसे मिलने का समय नहीं निकाल रहे तो आप भी कह सकते हैं, मैं भी अपने काम में बिजी हूं। यह दिखाएं कि आपकी भी अपनी एक पहचान है और आप उनकी हर बात पर हाँ में हाँ नहीं करते। जब आप किसी को कमेंट्स देते हैं तो उनका दिमाग यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद वे आपको खो रहे हैं। ये डर उन्हें आपके और करीब लाता है। ये ट्रिक अपनाते समय क्रूर या बदतमीज ना बने, बस अपनी गरिमा बनाए रखें और यह दिखाएं कि आप अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर आप ऐसे ही और जिंदगी बदलने वाली टिप्स और रिश्तों से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं इमोशंस की। अपने इमोशंस पर काबू रखें। रिश्तों में भावनाएं बहुत मायने रखती हैं, लेकिन अगर आप अपनी इमोशंस पर काबू नहीं रखते तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे प्लीज एक बार फोन उठाओ या एक बार मिल लो, तो यह आपकी वैल्यू को कम करता है। जब आप अपनी इमोशंस को खुलकर जाहिर करते हैं और बार बार किसी के पीछे जाते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं हैं। यह उनके अहंकार को और बढ़ाता है। यहाँ पर आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना चाहिए। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो कुछ समय के लिए उनसे दूरी बना लें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज कॉल करते हैं तो एक हफ्ते के लिए कॉल करना बंद करें। इस दौरान अपनी जिंदगी पर फोकस करें। दोस्तों से मिलें, परिवार के साथ समय बिताएं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें। जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं और सामने वाले को यह दिखाते हैं कि आप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, ऐसा करने से वे आपकी अहमियत को समझेंगे। यह बात उन्हें आपके करीब आने के लिए प्रेरित करेगी। इमोशंस पर काबू पाने के लिए आप कुछ तकनीकों का सहारा ले सकते हैं, जैसे मूवीज देखना या फिर कहीं आप टहलने जा सकते हैं। यह बात आपको मानसिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। कई बार हम अपनी पूरी जिंदगी को एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द बांध लेते हैं। आपका पार्टनर, दोस्त या कोई खास व्यक्ति आपकी दुनिया का केंद्र बन जाता है, लेकिन जब वे आपको इग्नोर करते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को बड़ा करें। अपने जीवन में और लोगों को शामिल करें। अपने परिवार, दोस्त और सहकर्मियों के साथ समय बिताएं। नई हॉबीज अपनाएं, जैसे पेंटिंग, डांस या कोई नया कोर्स। जब आप अपनी जिंदगी को अलग अलग रंगों से भर देंगे तो आप किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेंगे। जब आप अपनी जिंदगी को सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं रखते तो सामने वाले को लगता है कि आप अब उनकी पकड़ से बाहर जा रहे हैं। यह डर उन्हें आपके करीब आने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ हर वीकेंड बिताते थे, लेकिन अब वे आपको समय नहीं दे रहे। इसके बजाय आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएं, कोई नया स्किल सीखें या अपने करियर पर फोकस करें। जब वे देखेंगे कि आप उनकी गैर मौजूदगी में भी खुश हैं तो वे खुद आपके पास वापस आएंगे। हर हफ्ते अपने लिए एक नया गोल सेट करें, जैसे एक नई किताब पढ़ना या कोई नया स्पोर्ट्स आजमाना। यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देगा और आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा सुकून से रहने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो फिर आप किसके लिए वेट कर रहे हो? ऐसे ही और बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी वीडियोस देख सकें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। जब भी आप उनसे बातें करते हैं तो उनकी बातों को हल्के में लोग हमें इग्नोर करने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें कहते हैं जो हमें चोट पहुंचाएं। उदाहरण से समझें, आपका पार्टनर कह सकता है, मैं बहुत बिजी हूं, तुम्हें समझना चाहिए। ऐसी बातें सुनकर हम अक्सर परेशान हो जाते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं। यह पर आप रिवर्स साइकोलॉजी मदद ले सकते हैं, जैसे उनकी बातों को हल्के में लें। अगर वे कहते हैं कि वे बिजी हैं तो जवाब दें, कोई बात नहीं, मैं भी अपने काम में व्यस्त हूं, जब फ्री हो तब बात करते हैं। यह दिखाता है कि आप उनकी अनदेखी से परेशान नहीं हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यह क्या बात हुई, ऐसा करने से अब क्या होगा? पर ठहरिए, जब आप उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते तो उनका दिमाग यह सोचने लगता है कि शायद आप अब उनकी परवाह नहीं करते।
यह उनके मूड को बदलने के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। अगर आपका पार्टनर कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूंगा या करूंगी, तो आप जवाब दे सकते हैं, हाँ ठीक है, मैं भी अपने काम में बिजी हूं, जब समय हो बताना। यह जवाब न केवल आपकी गरिमा बनाए रखेगा, बल्कि सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आप उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं खो रहे। इस ट्रिक को अपनाते समय हमेशा शांत और कॉन्फिडेंट रहें। गुस्सा या नाराजगी दिखाने से बचें, वरना यह उल्टा पड़ सकता है। एक और बात है, उनकी पसंद को चैलेंज करें। रिवर्स साइकोलॉजी का एक शानदार तरीका है सामने वाले की पसंद को हल्के में चैलेंज करना। यह ट्रिक तब काम आती है जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा हो या आपकी वैल्यू को कम समझ रहा हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर कहता है मुझे अकेले रहना है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप भी कह सकते हैं मुझे भी लगता है कि हम दोनों को अपनी स्पेस चाहिए। यह जवाब उन्हें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि शायद आप उनकी जरूरत को समझते हैं। जब आप उनकी पसंद को चैलेंज करेंगे, कहेंगे कि जाकर अपनी जिंदगी जी लो, तो वे अपने आप में दोबारा विचार करने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि शायद वे आपको खो रहे हैं और ये डर उन्हें आपके और करीब लाएगा। इसका सीधा उदाहरण है कि अगर आपका पार्टनर हमेशा लेट जवाब देता है, तो आप कह सकते हैं कोई बात नहीं, मैंने सोचा था तुम बिजी हो, तो मैंने किसी और से बात कर ली। यह छोटा सा स्टेटमेंट उनके दिमाग में एक सवाल पैदा करेगा कि शायद आप अब उनकी चॉइस नहीं है। पर जरा संभाल कर इस ट्रिक को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना, क्योंकि बहुत ज्यादा चैलेंज करने से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। इसे हल्के और मजाकिया अंदाज में करना ठीक होगा। अब बात करते हैं अपने प्रेजेंस को थोड़ा कम रखें। उनके सामने जब आप हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो वे आपकी कदर करना बंद कर देते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का एक बड़ा नियम है, अपनी अवेलेबिलिटी को सीमित करें। अगर आप हमेशा अपने पार्टनर या दोस्त के लिए तुरंत अवेलेबल रहते हैं, तो थोड़ा बदलाव लाएं। उदाहरण के लिए, अगर वे आपको रात को 10 बजे कॉल करते हैं और आप तुरंत फोन उठाते हैं, तो अगली बार कहें सॉरी मैं अभी थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। ये छोटा सा कदम उनकी सोच को बदल सकता है। पता है ये क्यों काम करता है? जब आप अपनी प्रेजेंस को कम करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आपकी जिंदगी में अब उनकी जगह कम हो रही है। यह उन्हें आपके पीछे आने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको हर बार लास्ट मिनट में प्लान के लिए बुलाता है। अगली बार कहें सॉरी मैंने आज के लिए पहले से प्लान बना लिया है। अगली बार बताना, यह उन्हें आपकी वैल्यू का एहसास दिलाएगा। अपनी उपस्थिति को कम करते समय हमेशा विनम्र रहें। यह दिखाएं कि आप बिजी हैं, लेकिन गुस्सा या नाराजगी ना दिखाएं। अगली ट्रिक है उनकी बातों को मिरर करना, कॉपी करना। रिवर्स साइकोलॉजी का एक और शानदार तरीका है सामने वाले के व्यवहार को कॉपी करना। अगर वे आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप भी उन्हें वैसा ही व्यवहार दें, लेकिन सावधानी से सिचुएशन को समझें। फिर इस टेक्निक को यूज करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर बहुत गुस्से में है और तब आप उसे कॉपी करेंगे, तो बात बिगड़ सकती है। इसीलिए इसे सिचुएशन को देखकर इस्तेमाल करें। अगर आप यह ट्रिक यूज करते हैं, तो यह उनके दिमाग में एक सवाल पैदा करती है कि शायद आप अब उनकी उतनी परवाह नहीं करते जितनी पहले करते थे, और वह आपको और खींचे चले आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या बात हुई, यह क्यों काम करेगा? जब आप उनके व्यवहार को मिरर करते हैं, तो वे अपने ही व्यवहार का प्रभाव महसूस करते हैं। यह उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद वे आपको खो रहे हैं। मान लीजिए अगर आपका दोस्त हमेशा आपकी बात को टाल देता है और कहता है मैं बाद में बात करूंगा या करूंगी, तो आप भी उन्हें कह सकते हैं सॉरी आजकल मैं बहुत बिजी हूं। यह छोटा सा कदम उनके व्यवहार को बदल सकता है। पर ध्यान से मिररिंग करते समय ओवर ना करें, इसे नेचुरल और संतुलित रखें। आखिर में सबसे जरूरी बात तो यह है कि खुद से प्यार करें। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो कोई और भी आपकी कदर नहीं करेगा। रिवर्स साइकोलॉजी में इसे सबसे ज्यादा एंस है कि खुद से प्यार करें जब आप अपने लिए समय निकालते हैं, अपनी सेहत, अपने शौक और अपने सपनों पर ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं, नई स्किल सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं या बस अपने पसंदीदा काम में समय बिताते हैं। तब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है और यह आत्मविश्वास आपके रिश्तों में भी दिखाई देता है। जब आप खुद को इंस देते हैं, तो
तो बाकी लोग भी आपकी कदर करने लगते हैं। आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप उनकी जरूरत से ज्यादा अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मान लीजिए आप अपने पार्टनर के बिना अधूरे महसूस करते हैं। इसके बजाय अपने दोस्तों के साथ या अपने आप में समय बिताएं। कुछ नया ट्राई करें। जब वे देखेंगे कि आप उनकी गैर मौजूदगी में भी खुश हैं, तो वे आपकी ओर खींचे चले आएंगे। याद रखें, रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें प्यार, सम्मान और संतुलन हो। इन ट्रिक्स को अपनाकर आप न केवल अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, बल्कि अपनी वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। तुम्हारा सबसे पहला हथियार होगा खामोशी, और ये वही हथियार है जिससे तुम उसका दिमाग फोड़ सकते हो, बिना एक शब्द कहे। लोग सोचते हैं तड़पाने के लिए जवाब देना होगा, कटाक्ष करना होगा, ब्लॉक करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। नहीं, जवाब ना देना ही असली जवाब है। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब उसे अपनी गलती का जवाब नहीं मिलता, बल्कि सन्नाटा मिलता है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस: जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, लेकिन इस तरह इग्नोर करते हो कि सामने वाला देख भी ले, महसूस भी करे, लेकिन समझ ना पाए कि तुम अंदर से क्या सोच रहे हो, तो उसका दिमाग खुद ही उसे सजा देने लगता है। वो खुद सोचने लगेगा, क्या मैं उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता? कहीं इसका किसी और से रिश्ता तो नहीं? क्या वाकई मुझे भूल गया? यही वो सवाल हैं जो तड़प की आग लगाते हैं। क्या करना है? 1. सीन छोड़ो, लेकिन जवाब मत दो। दूसरी, सोशल मीडिया पर प्रेजेंस दिखाओ, पर इनडायरेक्टली। स्टोरी डालो, लेकिन ऐसी जो उसे लगे कि तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारी दुनिया चल रही है, बिना उसके। तीसरी, ऑनलाइन रहो, लेकिन चैट मत खोलो। उसे पता चलना चाहिए कि तुम ऑन हो, लेकिन उसे वक्त देना तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है। क्या नहीं करना है? ईमो मैसेज मत भेजो, स्टेटस पर दर्द भरे शेर मत डालो। तुम याद आते हो, टाइप कुछ भी मत लिखो, क्योंकि याद तब आएगा जब तुम गायब हो, ना कि जब तुम उसे याद दिलाते रहो। जो तुम्हें छोड़ गया उसे जवाब नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी खामोशी में अपना डर सुनाई देना चाहिए। और ये तो सिर्फ पहला वार था। अगले स्टेप में तुम जो करोगे उससे उसका आत्मसम्मान ही हिल जाएगा। तैयार हो उसके ईगो को कुचलने के लिए। जब कोई हमें छोड़ता है, वो इस भरोसे के साथ जाता है कि हम टूट जाएंगे, उसकी दुनिया चलेगी और हमारी थम जाएगी। पर अब वक्त है उस भरोसे को तोड़ने का। इतना खतरनाक तरीके से बदलो कि उसका अपना ईगो उसे वापस खींच लाए, वो भी घुटनों के बल। इस माइंड गेम की असली ताकत चेंज दिखाना नहीं, महसूस कराना है। सामने वाला मानकर चलता है कि तुम वही हो जो रोएगा, पीछे भागेगा, स्टेटस देखेगा, उसकी यादों में सड़ता रहेगा। तुम्हारा काम है उसकी इस सोच को जला देना। साइकोलॉजी ऑफ द ईगो ट्रैप। एक इंसान को सबसे ज्यादा तब बुरा लगता है जब उसे लगता है कि जिसे मैंने छोड़ दिया वो तो अब और बेहतर हो गया। उसकी ईगो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि तुम पहले से ज्यादा खुश, सफल और आत्मनिर्भर दिखो। याद रखो, तुम्हारा बदलना उसका सबसे बड़ा दर्द बनना चाहिए। करना क्या है? 1. एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ, खुद को रीब्रांड करो। लुक बदला हुआ होना चाहिए। हेयर स्टाइल, कपड़े, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ जो तुम्हें पहले सॉफ्ट या नीडी दिखाता था, उसे अब बोल्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड दिखाओ। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ऐसी फोटोज डालो जो कहें, अब मैं अपने लिए जी रहा हूं, तुझसे ऊपर उठ चुका हूं। 2. इनर गेम। बातों से मत, मौन बदलाव से मारो। कोई एक्सप्लेनेशन मत दो। उसके कॉमन फ्रेंड्स से भी बातों में न्यूट्रल रहो। कोई इनडायरेक्ट क्वोट नहीं, इससे उसकी क्यूरियोसिटी और जलेगी। ये मुझे दिखा क्यों नहीं रहा? 3. स्टेटस और स्टोरी स्ट्रेटजी। ऐसे स्टोरी डालो जो सुबटल हों, दिखावे वाले नहीं जैसे। दर्द से सीखते हैं कि कैसे जीवित रहना है। ग्रोथ टीचेस यू टू डोमिनेट। पहले मैं सोचता था, अब मैं सिर्फ करता हूं। प्रो टिप: कभी भी सैड बॉय गर्ल वाइब्स मत देना, क्योंकि तड़पाने के लिए खुद को तगड़ा दिखाना जरूरी है। क्या नहीं करना है? तू वापस आ जा वाली भावुक हरकत। पुराने मोमेंट्स की रिपोस्टिंग, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना, वो भी निगेटिव अट्रैक्ट करता है। दूसरों को जलाने की ओवर कोशिश, जैसे दिखावा कि नया रिश्ता बन गया है, जबरदस्ती दिखेगा।
फाइनल ईगो बॉम्ब लाइन। जिस दिन वो तुम्हें देखे और खुद से कहे, ये तो अब वैसा नहीं रहा जैसा मैंने छोड़ा था, ये तो उससे भी बेहतर बन गया है, उसी दिन उसका ईगो उसे अंदर से खा जाएगा और वहीं से शुरू होगा उसका तड़पना। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो समझ लो उसने एक वर्जन छोड़ा था जो उसे चाहता था, जो उसे समझता था, जो उसके लिए खुद को मिटाने को तैयार था। अब जो वर्जन उसे दिखेगा वो उसे न सिर्फ चौंकाएगा बल्कि अंदर से काट काट कर खा जाएगा। इस माइंड गेम का मकसद क्या है? यहां कोई जोर से चिल्लाना नहीं है, कोई तू क्यों गया कहकर गिड़गिड़ाना नहीं है। यहां उसे खुद को गलत महसूस कराना है, बिना एक शब्द बोले। तू बदलेगा, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, उसके अंदर गिल्ट और कंपैरिजन पैदा करने के लिए। तुम्हारे बिना मैं टूटा नहीं, मैं तुमसे बेहतर बन गया हूं। यही वाइब उसकी ईगो को जलाएगी। साइकोलॉजी के पीछे का गेम, हर इंसान चाहता है कि वो जिसे छोड़कर गया है वो कभी उससे ऊपर ना उठे। ईगो को लगता है कि मैं तुझे छोड़कर गया, अब तू टूटेगा, तड़पेगा और फिर मेरे बिना अधूरा रहेगा। अगर तुमने वो किया जिसकी वो उम्मीद नहीं करता था, यानी कि बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए, तो उसकी ईगो को लगेगा उससे हार गई। और इंसान अपनी हार से सबसे ज्यादा तड़पता है। एक विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव जो देखा जाए। पहले जो तुम थे, सॉफ्ट, इमोशनल, डिपेंडेंट, अब तुम हो साइलेंट, स्ट्रॉन्ग, अनप्रेडिक्टेबल। हेयर कट बदलो, नया स्टाइल लो जो बोल्ड हो, कपड़े स्टाइलिश, ग्रूम्ड और कॉन्फिडेंट लुक्स। शरीर, जिम, फिटनेस की शुरुआत भी 10% फर्क ला देती है। आंखों में सॉफ्टनेस नहीं, नाउ डायरेक्ट आई कांटेक्ट वाली फोटो होनी चाहिए। वाई? क्योंकि इंसान पहले आंखों से फर्क महसूस करता है और फिर दिल में टीस उठती है। तुम्हारा नया लुक ही उसकी ईगो को मिरर दिखाएगा। 2. सोशल मीडिया वेपन बनाओ, लेकिन चालाकी से। अब रोने वाली शायरी, स्टेटस नहीं। वो लौट आए तो कहना, मेरी तन्हाई में तू ना आया। अब सटल, पावर भरे स्टेटस, नाउ आई एम नॉट सॉरी, आई एम साइलेंट, डोंट कम बैक, आई एम नॉट वेयर यू लेफ्ट मी, आई डोंट चेस, आई रिप्लेस। वो देखेगा लेकिन सामने से कुछ कह नहीं पाएगा और अंदर ही अंदर कंपैरिजन और क्यूरियोसिटी दोनों जलेगा। 3. कॉमन फ्रेंड्स, अनरीचेबल बनो लेकिन अनसीन नहीं। कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड अगर उससे बात करे, सिर्फ इतना बोले, अब तो उसका फोकस अपने ऊपर है भाई, काम हो गया है। वाइज लाइन में सब कुछ है, शांत पर बदला हुआ, और यही ईगो की जड़ काट देता है। 4. अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, उसे आदत थी तुम्हारी प्रेडिक्टेबल रिएक्शन की, अब तुम अनप्रेडिक्टेबल बनो। पहले मैसेज सीन करके रिप्लाई करते थे, अब इग्नोर करो। पहले बर्थडे विश करते थे, अब भूल जाओ। पहले ऑनलाइन देखकर एक्साइटेड होते थे, अब इंडिफरेंट रहो। पहले क्या हाल है पूछते थे, अब कभी सीन भी मत देना। जब तुम उसके पैटर्न्स तोड़ दोगे, वो खुद सोचने लगेगा, ये इतना शांत कैसे हो गया? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? क्या भूल कर भी मत करना। कोई रिबाउंड रिलेशनशिप का दिखावा मत करना, तेरे बिना अधूरा हूं जैसे इनडायरेक्ट पोस्ट्स मत डालना। अपने बदलाव को जोर जोर से दिखाने की कोशिश मत करना। साइलेंस और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा हथियार है। फाइनल लाइन, माइक ड्रॉप। जो तुम्हें छोड़कर गया था वो तुम्हारा कमजोर वर्जन था, अब जो वो देखेगा वो तुम नहीं, उसका सबसे बड़ा पछतावा होगा। स्टेप 1 में तुमने खामोशी से हमला किया, स्टेप 2 में तुमने उसके ईगो को काटा। अब तैयार हो जाओ स्टेप 3 के लिए, जहां तुम उसके दिल में ऐसा पछतावा भरोगे कि वो खुद कहे, काश मैंने उसे कभी छोड़ा ही ना होता। क्या तुम जानते हो, इंसान जब किसी को छोड़ता है तो सबसे पहले उसके मन में एक उम्मीद होती है कि अब ये टूटेगा, बिखरेगा, तड़पेगा और मेरी याद में जीना बंद कर देगा। लेकिन इस गेम को जीतने के लिए तुम्हें वही करना है जिसकी वो कभी कल्पना भी न कर सके। तुम्हें अपने आप को इस तरह बदलना है कि जब वो तुम्हें देखे तो उसे खुद पर शर्म आए, अपनी सोच पर पछतावा हो और तुम्हारे खोने का डर उसे सोने न दे। अब बात करेंगे उस माइंड गेम की जो उसे उसकी ही नजरों में गिरा देगा, जिसका नाम है ईगो ट्रैप। यहाँ कोई बहस नहीं होगी, कोई मैसेज नहीं भेजना, कोई बदला नहीं लेना। यहाँ तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद को नया बना देना है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है
तो वो तुम्हारे उस वर्जन को छोड़ता है जो उसे चाहता था, उसकी परवाह करता था, उसके पीछे भागता था। लेकिन अब तुम वही इंसान नहीं हो, तुम अब बदल चुके हो, और यही बदलाव उसकी ईगो को तोड़ेगा। तुम्हें बदलना है बाहर से भी और अंदर से भी। नया हेयर कट लो, अपने पहनावे पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि दिखावा करो, बल्कि ऐसा बनो कि खुद पर भरोसा आ जाए, ताकि जब वो तुम्हें देखे तो उसे लगे ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ दिया था। अपने सोशल मीडिया को एक हथियार बना दो, लेकिन वह हथियार जो शोर नहीं करता बल्कि चुपचाप वॉर करता है। अब तुम्हारी स्टोरी में आंसू नहीं होने चाहिए, कोई दुख भरे शेर या पुरानी यादों के वीडियो नहीं। अब उसमें केवल तुम्हारी ग्रोथ दिखनी चाहिए, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा शांत चेहरा, तुम्हारा अब और बेहतर इंसान बन जाना। कुछ स्टेटस ऐसे हों, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं तुम्हारे बिना भी मुस्कुराना सीख गया हूं, जो गया उसका शुक्रिया, उसने मुझे बदल दिया। वो इन स्टेटस को देखेगा, चुपचाप, पर जवाब नहीं देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटने लगेगा। अब तुम्हारा जवाब न देना, तुम्हारा उसके मैसेज पर सीन छोड़ देना, या फिर ऑनलाइन रहकर भी बात न करना, ये सब उसकी ईगो को खा जाएगा। वो सोचेगा, क्या अब मैं इसके लिए मायने नहीं रखता? क्या अब कोई और आ गया है इसकी जिंदगी में? क्या ये सच में बदल गया है? अब तुम उसके दोस्तों से भी कुछ मत कहना, कोई सफाई नहीं, कोई भावुकता नहीं, बस यही कहना कि अब तुम अपने जीवन में बिजी हो, तुम्हारा ध्यान खुद पर है और तुम अब शांति चाहते हो। यही वो शब्द हैं जो उसके भीतर की आग को हवा देंगे, क्योंकि जब कोई जानता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे और वो तुम्हें अब भी अपने कंट्रोल में समझता था, तो ये बदलाव उसकी ईगो को चूर चूर कर देता है। ध्यान रखो, ये एक गेम है जहां तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा वार है। अब तुम वहीं रहो, लेकिन बेहतर बनकर। तुम वहीं दिखो, लेकिन गहराई और ठहराव के साथ। अब तुम्हें कुछ नहीं कहना, अब तुम्हें सिर्फ वो बन जाना है जिसे देखकर वो खुद से कहे, मैंने जिसे छोड़ा वो अब मुझसे भी आगे निकल गया। और यहीं से शुरू होगी उसकी तड़प, क्योंकि ईगो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जिसे उसने छोड़ा वो अब उसे ही पीछे छोड़ चुका है। स्टोरिक विस्पर चैनल पर यह दूसरा कदम है, जहां तुम्हारा हर बदलता कदम उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभेगा। लेकिन अगला कदम और खतरनाक होगा। अब हम उसकी आत्मा तक पछतावे का जहर पहुंचाएंगे। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू को कोई नहीं समझता, तो खुद को बदलो मत, अपनी चमक और तेज को और निखारो। इस चैनल स्टोरिक विस्पर पर हम हर वीडियो में तुम्हें वो माइंड गेम, वो स्ट्रेटजी और वो रिवर्स साइकोलॉजी देते हैं जो तुम्हें न सिर्फ खुद के लिए स्ट्रांग बनाती है, बल्कि दुनिया के सामने एक नया चेहरा दिखाती है। वो चेहरा जो किसी के लिए मजबूरी नहीं बल्कि मिसाल बनता है। तो नीचे कमेंट करो, अपनी राय दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, अगली वीडियो के लिए तैयार रहो, क्योंकि वहां तुम सिर्फ सोचोगे नहीं बल्कि जीतोगे। अपनी वैल्यू को साबित करने का वक्त आ गया है। स्टोरी बनो, स्टोरी में ना खो। मिलते हैं अगले माइंड गेम में, सिर्फ